कुछ है जो मुझे अंदर ही अंदर कुरेद रहा है। एक खालीपन। खालीपन नहीं, ये पश्चाताप है। पश्चाताप? किस बात का? वाली के वध की जिम्मेदारी किसी और को सौंपने का पश्चाताप। आपको लगता है कि उसे मारना आपका कर्तव्य था, जिसमें आप नाकाम हुए हैं, पर गलत आपके कर्म नहीं, आपकी ये सोच है महाराज। नाकामयाबी का अंजाम कभी भी इतना आबाद और इतना उज्जवल नहीं होता है। आपकी वजह से किष्किंधा एक जालिम की जकड़ से निकलकर आज फिर गर्व से सर उठाकर जी रही है, और इस नए जीवन की आपने वो कीमत दी है जो शायद ही कोई और दे सके। अपने सगे भाई की मौत का भार हमेशा अपनी आत्मा पर, और ये आपकी हार नहीं, आपकी जीत है। जीत जो हमें फिर से एक साथ ले आई है। रूमा, आज फिर तुमने मेरी अंधेरी सोच को रोशन कर दिया। आगे का रास्ता अब मुझे साफ दिख रहा है। श्री राम, क्या आप मुझे माफ कर सकेंगे ताकि बिना झिझक मैं आपको दिया अपना वचन निभा सकूं? तुम एक सम्माननीय सम्राट ही नहीं, मेरे आदरणीय मित्र हो सुग्रीव, और मित्रों में कभी क्षमा मांगने या देने की प्रथा नहीं होती। मेरे सैनिकों, ये श्री राम हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र। आप सबको यहां बुलाने का कारण एक मौत से भी भयानक कार्य है। क्या इसे स्वीकारने का साहस है आप में? आप बस आदेश दीजिए महाराज, विनाता की ये गदा हर मौत को जिंदा कर देगी। इसीलिए कहता हूँ, हथियार पर भरोसा बेकार। महाराज सुग्रीव, इस सेना की बागडोर मुझे दीजिए। अपने जबड़े से मैं दुश्मन की हड्डियों का सूरमा बना दूंगा। हाँ महाराज, इस कार्य का नेतृत्व मुझे दीजिए। तुमसे यही उम्मीद थी, हे बुद्धिबली शतबली। मैं तुम चारों को मिथिला की राजकुमारी सीता, श्री राम की धर्म पत्नी की सुरक्षित वापसी के कार्य में नियुक्त करता हूं। उनका अपहरण करता कोई और नहीं, स्वयं राक्षस सम्राट रावण है। इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए 30 दिन हैं तुम्हारे पास। 30 दिनों में या तो तुम्हें राजकुमारी सीता मिलेंगी या मिलेगी अपनी मौत। स्वीकार है? महाराज, आपके लिए तो हम हंसते हंसते मौत को गले लगा लें, लेकिन एक मनुष्य के लिए आपका यूं अपनों को इस अंधेरी खाई में ढकेलना समझ से परे है। शतबली, यदि ये मनुष्य ना होता तो आज हम और तुम यूं आमने सामने खड़े न होकर वाली की रौंधी हुई धूल होते। शतबली, एक वानर के लिए उसका वचन जान से बढ़कर है दोस्त। राजकुमार राम को दिए वचन से अपनी पीठ मोड़कर मैंने तुम्हारा, पूरी वानर जाति का अपमान किया है। और ये अब वाली का साम्राज्य नहीं रहा जहां हमारी प्रतिष्ठा का कोई मोल नहीं। ये वो सुनहरा दौर है जहां हम वानर प्रतीक हैं, सत्य और न्याय के, जिसके पथ पर चलने वालों की न हार होती है न मृत्यु, होती है केवल जीत। ये मेरी उम्मीद है, मेरा यकीन है। यकीन जो तुम पर है शतबली, तुम पर सुषेण, विनता। यकीन जो कहता है कि तुम राजकुमारी सीता को संग लेकर ही लौटोगे। विजयी किष्किंधा की जय, वानरराज की जय, सम्राट सुग्रीव की जय। शाबाश, तो मेरे 4 महारथियों 4 दिशाओं में होगी ये खोज। विनता और उसका कबीला अपनी खोज शुरू करेगा पूरब दिशा में। सुषेण, तुम और तुम्हारे साथी जाएंगे पश्चिम की ओर। शतबली, आपकी दिशा है उत्तर, और दक्षिण का हवाला मैं करता हूं तुम्हें, हनुमान। आपके आदेश से मुंह मोड़ नहीं सकता महाराज, लेकिन मैं केवल एक सैनिक बनना चाहता हूं, सरदार नहीं। नहीं हनुमान, तुम्हारी जगह सबसे आगे है। हाँ महाराज, पर उसकी उम्र, उसका अनुभव सबसे कम। लेकिन रणभूमि में साहस और बहादुरी सबसे अधिक। इस बात का मोल आपके लिए है, क्या सेना के लिए होगा? क्या वो इस युवा का कहा सुनकर उस पर विश्वास करेंगे? मुझे विश्वास है हनुमान पर।
शायद हनुमान के साथ कोई और जाए तो। कौन? शक्तिशाली योद्धाओं में से बचाई कौन? योद्धा नहीं, नेता, जो अपनी बुद्धिमानी से दल का नेतृत्व कर सके। अंगद। इस कार्य का नेतृत्व अंगद को सौंपा जाए महाराज। क्या? अंगद? मैं? किष्किंधा के उत्तराधिकारी की बात इनकार करने से पहले कोई भी 100 बार सोचेगा। अंगद सही है,